Good morning, students. Today we'll start with the topic interfacing devices and the input output devices. So, as in the last lecture, we completed the RIM and the SIM instructions. So, today we'll start with the topic interfacing, like how we can interface a microprocessor with our input output devices, right? So as we know that we can have lot many input output devices, right? So there are number of peripheral devices which are to be connected with our microcomputers, right? So there are some commonly used microcomputers. The commonly used peripherals such as AD converter, DA converter, CRT, printers, hard disk, floppy disk, these all are the peripheral devices which we connect to our computers, right? So when we connect these peripherals, we need some interfacing circuits, right? So what is the purpose of an interfacing circuit is that if we are connecting an input device to our computer, so there should be a communication, there should be a communicator, we can say, ठीक है, कि एक बीच में कम्युनिकेटर चाहिए हमें जो इसकी बात को समझ सके और उसे कन्वे कर सके टू दी कंप्यूटर, राइट, और एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, जो कम्युनिकेशन बिटवीन अ पेरिफेरल और एक कंप्यूटर के बीच में है, उस चीज़ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ इंटरफेसिंग सर्किट्स, राइट। सो ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वायर्स अ सेपरेट इंटरफेसिंग सर्किट। हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक अलग से एक इंटरफेसिंग सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इंटरफेसिंग सर्किट करता क्या है? इट कन्वर्ट्स द डेटा विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम इनपुट डिवाइस इनटू कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर द कंप्यूटर, ठीक है। सिंपली उसने जो फॉर्मेट में ये कंप्यूटर इनपुट ले रहा है उस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देना है, किसने? इंटरफेसिंग सर्किट में, राइट। द इंटरफेस एसोसिएटेड विद आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स द आउटपुट। ये वाइस वर्से हो गया कि अगर वो कोई आउटपुट दे रहा है वो कंप्यूटर, उसे वापस उसने किसी आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए भी उसे एक इंटरफेसिंग सर्किट चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने नंबर ऑफ़ जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस सिंगल चिप इंटरफेसिंग सर्किट्स बनाए, ठीक है। तो अब ये इंटरफेसिंग सर्किट्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी सारे इंटरफेसिंग सर्किट्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव input output port, we have PPI which is programmable peripheral interface, we have DMA controller, we have interrupt controller। ये सारे कुछ हमारे पास इंटरफेसिंग सर्किट्स हैं, ठीक है। ये तो जनरल पर्पस डिवाइसेस हैं। और अगर हम बात करें कि अगर कोई स्पेशल, ठीक है, कि हमारे पास कुछ स्पेशल डिवाइसेस हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, उसे कंट्रोल करने के लिए तो उसका कंट्रोलर अलग से है, कीबोर्ड कंट्रोलर्स अलग से हैं, डिस्प्ले इंटरफेसेस अलग से हैं। तो ये स्पेशल पर्पस डिवाइसेस हो गए, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी कि अब ये तो हो गया कि ये इंटरफेसिंग सर्किट्स जो है इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हम मेमोरी को या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ हमारे पास सिग्नल्स जनरेट होते हैं, हाँ। तो सिग्नल्स हमने पहले पढ़े थे, रीड और राइट सिग्नल्स हमने पढ़े थे, है ना। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ है कि जो इन 8085 है ये कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि रीड सिग्नल प्रोड्यूस करता है ना, राइट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो रीड और राइट ऑपरेशन जो है ये बेसिकली हमारा यूज़ होता है फॉर दी रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन ऑफ मेमोरी एंड दी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब इनपुट आउटपुट डिवाइस ने कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि या फिर कोई मेमोरी डिवाइस ने रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस चीज़ को एक प्रोसेसर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स वो अंडरस्टैंड करता है,
इस चीज़ को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहा है कि अगर किसी मेमोरी ने रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, मेमोरी डिवाइस है कोई, उसने रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए वो कंट्रोल सिग्नल क्या सेंड करेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए उसने क्या यूज़ करना है, दिस इज़ दी सिग्नल, ठीक है, दिस इज सिग्नल। अब ये कैसे जनरेट होता है, व्हेन वी हम और गेट लगाते हैं बिटवीन आर मेमोरी डिवाइस एंड दी रीड सिग्नल, ठीक है। तो एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे आपको समझ में आएगी ये चीज़। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें, सो इट इज़ रिटन टू गेट MEMR, ये अगर हमने सिग्नल ऑब्टेन करना है तो इसके लिए हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा बिटवीन योर विच सिग्नल, इनपुट आउटपुट /M बार एंड द रीड बार ऑपरेशन। इनके बीच में जब हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हेयर। अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है, दिस थिंग, ठीक है, कि अगर हमने इनपुट आउटपुट सिग्नल, अब यहाँ पे इट 0 गया, ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम M बार मीन्स 0, है ना, तो रीड बार मीन्स 0, ठीक है। ये जब 0 के इन जब और ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वी गेट MEMR ऑपरेशन। सिमिलरली अगर हमें मेमोरी राइट ऑपरेशन करना है तो एक सिग्नल जा रहा है मेमोरी से और एक जा रहा है फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो 0 जब दोनों सिग्नल्स का और किया तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, मेमोरी राइट ऑपरेशन। सिमिलरली अगर हमें परफॉर्म करना था IOR, इनपुट आउटपुट रीड, तब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे है सिग्नल हमारा 1, इसे इन्वर्ट करके हम सेंड करेंगे। इन्वर्ट करने का, अब यहाँ पे सिग्नल यू कैन सी ओवर हेयर, दिस सिग्नल इज़ गोइंग ओवर हेयर, तो यहाँ से इसे 1 गया था सिग्नल, यहाँ पे हमने उसे इन्वर्ट कर दिया 0, ठीक है, और उसके साथ रीड ऑपरेशन चला गया 0। तो इन्वर्टेड, जब हम कहते हैं कि इन्वर्टेड सिग्नल जा रहा है तब हमें ऑब्टेन होता है IOR, इनपुट आउटपुट रीड। सिमिलरली अगर इनपुट आउटपुट राइट के लिए करना है, सिमिलरली वी हैव टू परफॉर्म दी इन्वर्टेड ऑपरेशन, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे सारी मेंशन्ड है, यू कैन रीड फ्रॉम हेयर, ठीक है, दिस थिंग। इन्वर्टेड इनपुट आउटपुट, अगर ये अब हम सिग्नल सेंड करेंगे और ऑपरेशन करेंगे विद रीड तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, इनपुट आउटपुट रीड, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर हम पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच कर रहे हैं या फिर हम मेमोरी डिवाइस अटैच कर रहे हैं और उन्होंने जब रीड राइट ऑपरेशन करना है तो किस तरह से उन्होंने सिग्नल सेंड करना है, ठीक है। अब जो हमारा मेजर पार्ट यहाँ पे शुरू होता है वो है हमारा 8255, ठीक है, जो हमने आज पढ़ना है, जहाँ से हमने स्टार्ट करना था कि हमारे जो यूजुअली जब भी हम कनेक्ट, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ द, यहाँ पे अगर हमने इंटरफेस करना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को विद दी प्रोसेसर, ठीक है। अब ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ये कोई आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, दिस इज़ आर इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट अगर प्रोसेसर ने कोई इनपुट लेना है, ठीक है, सो वी नीड अ इंटरफेसिंग डिवाइस बिटवीन द इनपुट डिवाइस एंड द प्रोसेसर, ठीक है। और अगर उसने आउटपुट कोई सेंड करना है, अगेन इट विल सेंड थ्रू सम इनपुट आउटपुट पोर्ट ओवर हियर, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेसिंग डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है। और प्रोसेसर की जो एड्रेस बस है, डेटा बस है, वो बाई डायरेक्शनल, कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल है, विच इज़ कनेक्टेड विद द इंटरफेसिंग डिवाइस, ठीक है। अब इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि ये जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है, इसे यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो इंटरफेसिंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो है हमारा PPI, ठीक है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस,
ठीक है। इसे हम इंटेल 8255 से भी रेफ़र कर देते हैं, ठीक है। मतलब इन योर एग्ज़ाम्स मे बी अ क्वेश्चन कैन कम लाइक दैट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पेन डायग्राम ऑफ इंटेल 8255, ठीक है। इस तरह भी कह सकते हैं, या फिर वो इस तरह भी लिख सकते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। तो दोनों आपको पता होने चाहिए कि 8255 मीन्स दे आर रेफरिंग टू विच इंटरफेस, दे आर रेफरिंग टू प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। तो यूजुअली ये जो इंटरफेस है यूज़ होता है जब हम अब जैसे हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, ठीक है। हमारे पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस अटैच्ड हैं हमारे प्रोसेसर के साथ, कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो इनके लिए इनको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक इंटरफेस है इंटेल 8255, ठीक है। सो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस इज़ अ मल्टी पोर्ट डिवाइस. Ports may be programmed in variety of ways as required by programmer. Device is very useful for interfacing the peripheral devices, ठीक है। अब 8255 जो है इसे हम प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस कहते हैं, और इसके दो वर्जन्स हैं 8255A एंड 8255A5, ठीक है। तो ये दो इसके वर्जन्स हैं। जनरल डिस्क्रिप्शन सेम है दोनों की, सिर्फ इसके कुछ इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होने की वजह से इनके दो वर्जन्स बनाए गए हैं, ठीक है। और लेकिन हम इसे यूजुअली रेफ़र करते हैं एज 8255 ओनली, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है, इट इज़ टू इंटरफेस द पेरिफेरल डिवाइसेस टू द माइक्रो कंप्यूटर। और इसमें हमारे पास इन टोटल होते हैं 3 8-बिट पोर्ट्स होते हैं हमारे पास। पोर्ट्स कहने का मतलब, अब जैसे आप कोई भी आपने सपोज़ पेन ड्राइव अटैच कर रहे हो आप अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो आपके पास एक जो CPU है उसमें एक पोर्ट अवेलेबल होता है ना। तो इस तरह से जब भी हम इंटरफेसिंग सर्किट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर मैं पोर्ट कह रही हूँ तो पोर्ट क्या है, एक प्लेस जहाँ पे आप इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस अपना अटैच कर रहे हो, ठीक है। तो इस इंटरफेसिंग डिवाइस में हमारे पास 3 8-बिट पोर्ट्स होते हैं, 8-बिट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट A, B एंड C, ठीक है। 3 पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, पोर्ट A, B एंड C। और जो पोर्ट C है वो फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 2 4-बिट पोर्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पोर्ट C अपर एंड पोर्ट C लोअर, ठीक है। सो इन टोटल हमारे पास 4 पोर्ट्स अवेलेबल हो गए, 2 8-बिट पोर्ट्स हैं और 2 हमारे पास 4-बिट पोर्ट्स हैं, ठीक है। एंड ईच पोर्ट कैन बी प्रोग्राम्ड ईदर एज इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट, और इन पोर्ट्स को हम एज अ इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पेन डायग्राम है 8255 का, जिसमें हमारे पास इन टोटल वी हैव 40 पेन्स वी हैव, ठीक है। 40 पेन्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे तो कम है, लेकिन वो 40 पेन्स कैसे हैं, बिकॉज यहाँ पे D0 to D7 कलेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट्स ये इकट्ठे लिखे हुए हैं, दिस इज़ PA0 to A7, PC0 to 3, 4 to 7, PB0 to 7, ठीक है। तो ये पोर्ट्स में कलेक्टिवली लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये पेन्स आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन इन टोटल ये 40 पेन्स हैं, ठीक है। 40 पेन IC पैकेज है। और ये कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे, जिसमें कि वन ऑफ द थिंग इज़ कि ये 5 DC वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। जो टेम्परेचर है मैक्सिमम जिस पे ऑपरेट कर सकता है, इट इज़ 0 to 70 डिग्री। वोल्टेज जो है हर एक पिन पे 0.5 वोल्ट से लेके 7 वोल्ट्स तक होगी। टोटल पावर डिसिपेशन इज़ 1 वाट, ठीक है। लोअर वोल्टेज कितनी होती है, हायर वोल्टेज इतनी है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको एज इट इज़ याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो चीज़ है कि हमारे पास जो इसके अलावा इन पोर्ट्स के अलावा जो पेन्स हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला पेन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी दैट इज़ अ चिप सेलेक्ट पेन, ठीक है। सो चिप सेलेक्ट पेन इज़ योर पेन जिससे जब ये सिग्नल इस चिप सेलेक्ट जो सिग्नल है ये जब लो रहता है तब हमारी जो 8 to 5 है, जो हमारा इंटरफेसिंग सर्किट है और हमारा प्रोसेसर है, इनकी आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो टू स्टार्ट अप द कम्युनिकेशन बिटवीन योर इंटरफेसिंग डिवाइस एंड योर CPU, दिस पेन शुड गो लो, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए चिप सेलेक्ट की। और अगर हमने कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मीन्स द प्रोसेसर हैज़ टू रीड समथिंग फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, देन देयर इज़ अ रीड सिग्नल ओवर हेयर, ठीक है। यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ रीड सिग्नल ओवर हेयर, ठीक है। तो ये अगर लो होगा इट मीन्स द प्रोसेसर इज़ रीडिंग समथिंग फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, इट वांट्स टू रीड समथिंग फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, ठीक है। और अगर ये राइट सिग्नल है, इफ़ द प्रोसेसर नीड्स टू राइट समथिंग टू द आउटपुट डिवाइस, दिस सिग्नल विल गो लो, ठीक है। तब ये लो हो जाएगा, अदरवाइज़ ये हाई रहेगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोसेसर, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास दो सिग्नल्स दो पिन्स और हैं, A0 एंड A1, ठीक है। तो ये A0 और A1 जो हैं ये मेनली हमारे यूज़ होते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ इनपुट पोर्ट एंड द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, ठीक है। अब ये बेसिकली ये जो पेन्स हैं यूज़ होते हैं कि हमने कौन सा पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर सिलेक्शन ऑफ द पोर्ट हम A0 और A1 पेन यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं, अब जैसे यहाँ पे यू कैन सी दैट इफ़ आई वांट टू सेलेक्ट पोर्ट A, देन द वैल्यू ऑफ A0 एंड A1 विल बी 0 0, ठीक है। तो A0 पे भी मैं 0 सिग्नल सेंड कर दूँगी और A1 पे भी 0 सेंड कर दूँगी, ठीक है। और इफ़ आई वांट पोर्ट I want to select port B, ठीक है। If I want to select port B, then I'll send the signal 0 1, ठीक है। If I want to I want to select port C, then I will use 0 2 over here. और अगर मैं कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को यूज़ करना चाहती हूँ, सेंड करना चाह रही हूँ, then I will use the 0 3, ठीक है। तो A0 पे और A1 की वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली A0 0, A0 0, A1 इज़ 0, A0 इज़ 0, A1 इज़ 1, A0 इज़ 0, A1 इज़ 2। तो ये हमारे पोर्ट्स हैं जो सिलेक्ट होंगे, ठीक है। सो द सिलेक्शन ऑफ इनपुट पोर्ट एंड कंट्रोल वर्ड रजिस्टर इज़ डन यूजिंग A0 एंड A1 इन कंजंक्शन विद द रीड एंड राइट ऑपरेशन। A0 and A1 are normally connected to least significant bits of the address bus, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं इसके लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड, इसे एज अ वर्ड आप समझ लें कि एक कंट्रोल वर्ड रजिस्टर नाम की चीज़ है जो कि यूज़ होगी हमारे 8255 में, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस मैं आगे कर रही हूँ आपके साथ, ओके। तो अब सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है इन्होंने। तो अगर वो कहते हैं कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपके पास लिखते हैं IN00, तो इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स दैट इट इज़ फॉर पोर्ट A, ठीक है। बिकॉज 00 हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे, पोर्ट A के लिए। अगर कोई when this instruction is executed, data are transferred from port A to the accumulator, ठीक है। IN का मतलब है इनपुट, ठीक है। इनपुट मीन्स पोर्ट डेटा कोई हमें ट्रांसफ़र करना है टू द एक्यूमुलेटर, हमने स्टोर करना है, इनपुट करना है। अगर हमने लिख दिया out 03, out 03 का मतलब क्या है, 03 was being used for the 03 was used for the control word register over there, ठीक है। तो जो भी कंटेंट होगा एक्यूमुलेटर का वो कहाँ पे डाल देना है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में डाल देना है, आउटपुट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8255। अब जो 8255 है हमारा पेरिफेरल इंटरफेस है, ये 3 मोड्स में ऑपरेट करता है, ठीक है। पहला मोड है सिंपल इनपुट आउटपुट मोड, ठीक है। अब सिंपल इनपुट आउटपुट मोड मीन्स कि जो हमारा पोर्ट ए, इस मोड में होता क्या है यूज़ हमारे कि दो जो 8 बिट पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी, ठीक है, और जो हमारे दो पोर्ट्स हैं 4 बिट पोर्ट्स जो हैं, पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर, ठीक है। ये हमारे पास 4 तरह के पोर्ट्स होते हैं। तो मोड 0 में क्या होता है कि जो हमारा पोर्ट है वो सिंपल इनपुट या फिर एज अ आउटपुट पोर्ट एक्ट कर सकता है। इसमें ईच ऑफ द 4 पोर्ट्स ऑफ 825 कैन बी प्रोग्राम टू बी ईदर इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो इस यहाँ पे सिंपल इनपुट आउटपुट है, चाहे जो चारों पोर्ट्स हैं वो एज अ इनपुट पोर्ट भी एक्ट कर सकते हैं और वो एज अ आउटपुट पोर्ट भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोड 1 में क्या होता है, इट इज़ स्ट्रॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड। स्ट्रॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इस पर्टिकुलर मोड में सिर्फ पोर्ट ए और पोर्ट बी ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पोर्ट सी जो है वो उनके कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट ए एंड बी हमारे पास जो 6 पिन्स हैं पोर्ट सी के, वो उनके कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जो हमारा पोर्ट बी है, ये हमारा कोई पोर्ट ए है, इसके इनपुट और आउटपुट यहाँ पे दोनों हैं, ठीक है। तो इनपुट पोर्ट बी ने चाहे इनपुट ऑपरेट करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 पोर्ट्स यूज़ होते हैं, 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो हमारा जो पोर्ट सी है वो बेसिकली पोर्ट ए और बी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो 0, 1 एंड 2 है, दीज आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द पोर्ट बी विच कैन बी यूज्ड ईदर एज इनपुट और आउटपुट पोर्ट, ठीक है। और पोर्ट ए के केस में क्या है, 3, 4 एंड 5 आर यूज्ड फॉर इट्स कंट्रोल, ठीक है। अगर वो एज ए इनपुट पोर्ट एक्ट कर रहा है तो कौन कौन से पोर्ट्स यूज़ होंगे, 3, 4 एंड 5 यूज़ होंगे, ठीक है। पोर्ट सी के 3, 4 और 5 यूज़ होते हैं फॉर कंट्रोलिंग, और बाकी के जो हैं वो एज इट कैन बी यूज्ड